ही पैदा नहीं होता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले की। और फैसला यह था कि चंद अस्पतालों को तब्दील किया गया, चंद अस्पतालों को रिलोकेट किया गया, लेकिन उस बीच खबर यह है कि उस एक फैसले के अंदर जो मजीद फैसले थे उन पर सवाल उठ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि चेस्ट डिजीज अस्पताल, यानी जिसे आप चेस्ट डिजीज अस्पताल डेलीगेट कहते हैं, उसे जीपी बंद अस्पताल मुंतकिल करना था। लेकिन माहिरीन और डॉक्टरों ने अब इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। कहा कि दमे और अस्थमा के मरीजों के लिए ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज्यादा लाजमी है। फिलवक्त यानी जहां पर वो मौजूद अस्पताल था डेलीगेट के अंदर, वहां पर 3500 लीटर ऑक्सीजन कैपेसिटी वाला मूविंग फैसिलिटी हमारे पास थी। वार्डों के अंदर हाई प्रेशर ऑक्सीजन था, लेकिन जहां पर शिफ्ट कराया गया है यहां पर सिर्फ 500 लीटर कैपेसिटी वाला है। साथ साथ एयर हैंडलिंग यूनिट जो जीपी पंत अस्पताल का है वो पिछले कई सालों से लगातार खराब है। उसकी वजह से बुनियादी सहूलियत में काफी फुकदान पैदा हो जाएगा। माहिरीन का मानना है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन तमाम मामलों से आगाह कराया गया है, ताहम अभी भी कोई बड़ा फैसला इस सिलसिले में नहीं लिया गया है। माही सितंबर के महीने में, पिछले साल सितंबर के महीने में चिल्ड्रंस अस्पताल को जीपी पंत अस्पताल था उसे मूव किया गया वहां से, और कहा गया कि जो 500 बेडेड अस्पताल बेमिना के अंदर है वहां से वो चलेगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हैंड ओवर टेक ओवर कराने के हवाले से इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ही यह भी कहा गया था कि सीडी अस्पताल जो डेलीगेट के अंदर है ये अब अपनी खिदमत देगा जीपी पंत अस्पताल के अंदर। और साथ साथ ही यह साफ कर दिया गया था कि तमाम बुनियादी ढांचे को यकसा तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सीडी अस्पताल के कई जिम्मेदार, यानी जो एचओडीज है, डॉक्टर्स हैं और तिबी और नीम तिबी अमला है, उन्होंने खदशात का इजहार किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस सरकारी हुक्मनामे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हुकूमती सतह पर इसे शिफ्ट करने की बातें हो रही है, जमीनी सूरत हाल यह है कि अगर वहां पर शिफ्ट किया गया 100% तो मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि यह बड़ा अस्पताल और वाहिद अस्पताल है जहां पर दमे के मरीज, चेस्ट डिजीज के चेस्ट के मरीज, छाती के अमराज के मरीज जो है वो रहते हैं। और कोविड के दौरान एक मेजर रोल इस अस्पताल ने प्ले किया है। हिलाल, सितंबर के महीने में अस्पताल को मुंतकिल करने के ऑर्डर्स जारी किए गए और आज 31 तारीख को यह खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर साहिबान, तिबी अमला, नीम तिबी अमला, एचओडी जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से जल्दबाजी में काम किया जा रहा है यह दरअसल एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बिल्कुल गौहर, जब से हम देख रहे हैं कि अब से ये मूव हुआ है कि अब पार्शली जो काम कर रहा है जीपी पंत हॉस्पिटल एज चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, तब से जब डॉक्टर्स के साथ बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि टेक्निकली पैरामीटर्स पे जो ये हॉस्पिटल है ये दमे के मरीजों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि दो चीजें देखी जा रही हैं। एक ये कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो एज कंपेयर टू जो अपना डेलीगेट के अंदर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है उसके मुकाबले में लगभग 70% कमजोर है, 70% कम है। न सिर्फ इतना, न सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत कम है, और यहाँ पर पेशेंट्स को कैसे एडमिट किया जाएगा और उन्हें, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स जो दमे के होते हैं, छाती के होते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिन्हें एडमिट किया जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की ही डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की ही कमी है, तो फिर इस पैरामीटर पर ये हॉस्पिटल यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स और दीगर जो टेक्निकल अमला है उन्होंने कहा है। न सिर्फ इतना बल्कि इस हॉस्पिटल बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है वो भी दमे के मरीजों के लिए, छाती के अमराज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इस एतबार से कि जहां छाती के अमराज के लिए वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, वहीं पर टेक्निकल स्टाफ या डॉक्टर्स या जो पैरामेडिक्स यहां पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि यहां पेशेंट को लाते ही उसका दम जैसे घुट रहा है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन यहां पर नहीं है। इस हवाले से जो बिल्डिंग का डिजाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दमे के मरीजों के लिए मुवाफिक नहीं है। नतीजा ये है कि ये हॉस्पिटल कंफर्टेबल नहीं है, इस तरह की चीजें कही जा रही है। तो इस तरह से ये कमजोरी इस हॉस्पिटल के अंदर पाई जा रही है। लेकिन इस हवाले से जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के
प्रिंसिपल है उनके साथ भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि हम इन पैरामीटर्स पे देख रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हैं और इसमें जहां जहां भी जरूरत होगी तो उसमें तब्दीली लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 22 सितंबर लास्ट ईयर जो है वो इस अस्पताल को मुंतकिल करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जुलाई के महीने में खबर ये आ रही है कि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मरीजों को गुनागुन मुश्किलात का सामना वहां पर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन, और वो भी हाई फ्लो वाला ऑक्सीजन वो वहां पर दस्तयाब नहीं है। और फिर उसके साथ साथ जो दीगर बुनियादी ढांचा वहां पर होना चाहिए था उस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।